ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और कुछ डाउनलोड्स हुए हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं, जो कि ज़रूरी बातें हैं कुछ बताना, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्यूवर्स के क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम कालिकाय नमः, 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 ओम प्रेम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ? व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है? मेरी लाडो, मेरी मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए। ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है और देखते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम प्रेम कालिकाय नमः। तो यहाँ पे मैजिशियन टेम्परेंस के साथ मैजिशियन आया है। यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो देखिए ये मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन है, थर्ड आई चक्रा पे वो जा चुकी है और आपको ना अनुभव आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में अलग अलग, तो आपको मैनिफेस्टेशन करते वक्त ना बहुत संभाल के करना है। ठीक है फेमिनाइन, ओके। मतलब कि आप जो भी सोचते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीजें कभी कभी ना मैनिफेस्ट हो जाती है, सच हो जाती है। ठीक है, तो गुस्से में भी आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ठीक है, अगर सोचते भी है ना, हमेशा याद, मतलब कि हमेशा याद रखना कि आप क्या सोच रहे हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्या सोच रही हूँ, फ्लो में आप किसी के बारे में निगेटिव ना सोचें। ठीक है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो सकता है। देखिए कभी कुंडलिनी अवेकन होती है ना, तो वो संभालना बहुत रिस्की काम है, मतलब कि डेंजरस काम है। ठीक है, तो कुंडलिनी संभालना सबके बस की बात नहीं है। हमारे सोच पर, हमारे बोली भाषा पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। किसी के बारे में बुरा ना बोलना, किसी को शाप ना देना, ये होता है। ठीक है, आशीर्वाद दे सकते हो आप, सबको आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बोलिए सबके बारे में। ठीक है, क्योंकि वो सच हो जाता है। तो कुंडलिनी अगर आपकी अवेकन है तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीखे फेमिनाइन। ओके, तो जो न्यू है इस जर्नी में उनके लिए है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि इमैच्योर्ड का ये कार्ड होता है, उसके साथ ये मैनिफेस्टेशन का होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा किसी का एक्टिव हो रहा है, कुंडलिनी बैलेंस हो रही है 7 चक्रास की। ठीक है, तो आपके इमोशंस गड़बड़ हो सकते हैं, मतलब कि अप डाउन, क्योंकि आपको इसमें ना तजुर्बा नहीं है, किस तरीके से काम करती है कुंडलिनी, किस तरीके से क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं इस बात का। ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशंस आपके अप डाउन हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सडनली बहुत ज्यादा काम डाउन लगना, शांत लगना। ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आ जाना, क्योंकि वो वाइब्रेशन कैच होते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कार्मिक पर्सन है आपके लाइफ में, वो आपको टॉर्चर करता है, टॉन्ट देता है, ट्रिगर करता है, तो पास्ट लाइफ में अगर आपके कुछ कर्मा पेंडिंग रहे होंगे ना, तो आपके वाइब्रेशन तुरंत कैच हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि हाँ, पास्ट लाइफ में इसने मुझे बहुत ट्रिगर दिया था, बहुत जो है गंदा फील कराया था, तो वो आपको सडनली याद आ जाएगा और आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ठीक है, धीरे धीरे चीजें जो है सेटल डाउन होती है, थोड़ा टाइम लगता है कुंडलिनी को हैबिचुअल करने के लिए। ठीक है, अपने रूटीन में लाने के लिए। और ये कोई रिस्की नहीं है फेमिनाइन, ये अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा है कुंडलिनी अवेकन करना। लोगों को बहुत भ्रांति है कि कुंडलिनी जो है काफी डेंजरस होती है, बिल्कुल नहीं। भगवान से कनेक्शन होना ये कोई डेंजरस बात है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी मांगते हो, वो सच हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसे करते आना चाहिए, मतलब मैनिफेस्टेशन करना भी एक उसका भी एक तरीका है, वो समझना चाहिए। ठीक है, तो ये किन्हीं के लिए तो था कि जो कुंडलिनी के शक्ति को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अभी अभी जो है इसमें तरक्की कर चुके हैं, मतलब कि थर्ड आई चक्रा पे उनका एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, उनके लिए है। तो स्टार्टिंग में मेरा भी बहुत एनर्जी जो है अप डाउन हो रहा था, बहुत गुस्सा, सडनली बहुत गुस्सा, खुद पर ही मैं गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि वो जो शक्ति है कुंडलिनी की वो हैंडल नहीं होती है। हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी जो है, अभी थोड़ा बैलेंस हुआ है, थोड़ा हैंडल कर पाती हूँ मैं चीजें, लेकिन अभी भी थोड़ा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, लाइक एक साल में आपका हो जाएगा। ठीक है, एक 1.5 साल में आप हैबिचुअल हो जाते हो। एक बार इसमें स्टेबल हो जाएंगे ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं आता है, फिर आप सारी चीजें आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई कर दिया है।
इसे साइड में रख देते हैं। और देखिए जिन लोगों को एक्सपीरियंस आते हैं ना ध्यान में, वो ध्यान नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं। तो आप कंटिन्यू करिए। और कुछ एक्सपीरियंस भी आ रहे हैं, डरावने भी आ रहे हैं, तो अपने इष्ट देवता को जो है प्रे करिए कि इसमें मुझे संभाल लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा आप जो है प्रे कर सकते हो अपने इष्ट भगवान को कि जो है रक्षा करे, ठीक है। और दूसरा एक मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ दुर्गा माँ का, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा, ठीक है। ऐसे बोल के आप अपना जो ऑरा है उसे लॉक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ऑरा कैसे लॉक करते हैं, अगर नहीं पता है तो इंस्टेंट ऑरा लॉक का वीडियो सर्च करिए, यूट्यूब पे आ जाएगा। और ये मंत्र बोल के 3 बार आपको जो है पूरे चक्रास के ऊपर घुमाना है, इस तरीके से उंगली पकड़ना है और पूरे चक्रास को ऐसे घुमाकर क्रॉस का साइन करके पूरे सर से जो है 3 बार घुमाना है और बोलना है ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा। आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। तो मेडिटेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स ओके फेमिनाइन, डरने जैसी कोई बात है नहीं, वैसे नॉर्मल ही है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की, व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ? ओके, देखिए आपके पास दौड़े दौड़े आना चाहते हैं फेमिनाइन, आपको मिलना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा उनको देखने की इच्छा है, ठीक है। आपको देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। हो सकता है कि बहुत टाइम डिस्टेंस हो गया है, आपको देखा नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो देखना चाहते हैं आपको पास से, महसूस करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं फेमिनाइन, बहुत डर लग रहा है उनको आएंगे नहीं अभी आपके पास, ठीक है। किस बात से डरते हैं कि आप उनको ट्रिगर करोगे, आप उनको डांटोगे, क्योंकि उन्होंने भी आपको ट्रिगर किया होगा पास्ट में, कुछ ऐसा भला बुरा बोला होगा कि मेरे लाइफ से चली जाओ, मैं आपको नहीं चाहता हूँ या फिर नहीं चाहती हूँ, मुझे आपको नहीं देखना है, मुझे कॉल मैसेज मत करो, ऐसा कुछ टोंट करा होगा आपको। तो वो डर रहे हैं कि आप पूछोगे कि उस टाइम ऐसा क्यों बोला था आपने, ठीक है। तो इस तरीके से डर रहे हैं, लेकिन आना तो चाहते हैं, मिस तो कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा, इस कार्ड को रख देते हैं, देखते हैं कि ये सोल पर्पस का कार्ड है या फिर चैरिटी का कार्ड है या फिर 2-3 वाइब्स आ रहे हैं मुझे, देखते हैं क्या है। बैलेंस का है, इक्वल गिव एंड टेक का है, क्या है देखते हैं। इसके 2-3 अर्थ होते हैं, जैसा आगे का कार्ड आएगा ना उसके ऊपर बता सकते हैं, ठीक है। जो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं उनके लिए मम्मा प्लीज बताइए मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। तो ओके, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, मम्मा प्लीज मुझे बताइए 6 ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखते हैं क्या है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। मम्मा प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड और 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओके। और क्या है माँ? देखिए ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ठीक है। ये कोई सोल पर्पस या फिर चैरिटी का एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जो है इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं डेफिनेटली, ओके। ये कार्ड्स ऐसे क्यों दिख रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं मेरे, हाँ अब ठीक है। तो देखिए फेमिनाइन आपके पर्सन जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जैसे कि उनको जो है काफ़ी सारे रियलाइजेशन हो चुके हैं। जैसे कि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है ना कि वो काफ़ी इमोशनल चीज़ें आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, मतलब कि जो एक रियल बॉन्ड था आपके बीच, जो इमोशनल अटैचमेंट था, ठीक है। जिस तरीके से आप उनको वाइब्स देते थे, ठीक है, जैसे कि केयर करना, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग करना, इमोशनल अटैचमेंट होना, अगर वो कितना भी बुरा चाहे आपके लिए फिर भी उनके लिए अच्छा सोचना, ऐसी फेमिनाइन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि ऐसा पर्सन, दिस काइंड ऑफ पर्सन मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई नहीं है ऐसा पर्सन, इवन उनकी फैमिली भी उनका इतना अच्छा भला नहीं सोचती है। तो इस तरीके से जो इमोशंस है उनके बह रहे हैं, लेकिन उनका जो है हार्ट ब्रोक हो रहा है क्योंकि आपको उन्होंने खुद अपने लाइफ से निकाला है, शायद निकाला होगा, इस तरीके से मुझे वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड्स को जो मैं वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने खुद अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मारी है और इस वजह से जो है उनका दिल चूर चूर हो रहा है, मतलब कि काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं, आप गए हो इस रिलेशन से, उनसे दूर चले गए हो, इसके लिए वो खुद को जो है जिम्मेदार मान रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, मतलब कि अकेला अपनी लाइफ में एक सूनापन सा महसूस करते हैं, ठीक है।
लेकिन दैन टू आपके साथ जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जैसे कि आप जितना उनको देते हो ना, उतना ही वो आपको देना चाहते हैं और इससे ज़्यादा भी, कई ज़्यादा देना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए एनर्जी है फेमिनाइन, जो कि अच्छे से इनर वर्क कर रही है। ठीक है, वेल डन फेमिनाइन। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आपके पर्सन आपको जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, आपके चक्रास अगर हील हुए हैं, वो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड जो है टॉप ऑफ द डेक आया है। मुझे इसका क्लैरिफिकेशन करना होगा, मुझे वाइब्स तो आ रहे हैं लेकिन मैं इसे मन से नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आ सकता है उनका टेक्स्ट कि मिलने के लिए आ जाइए, या फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आई एम सॉरी, इस काइंड ऑफ मैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी एनर्जी और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी का एनर्जी है या फिर कोई और है। ठीक है, मम्मा प्लीज मुझे बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए मेरी लाडो, मेरी मम्मा, मेरी प्यारी माँ, प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, वाइब्स कुछ आ रहे हैं, देखते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड। देखिए आपके पर्सन ने जो है थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज करके देखा, मतलब कि बहुत कुछ देके देखा, प्यार करके देखा, अच्छे से रह के देख लिया, सब कुछ देख लिया। लेकिन दैन टू, और जो थर्ड पार्टी है वो भी प्यार करती होगी, शायद वो भी अच्छे से रहती होगी, इमोशनली अटैचमेंट भी होगा उनमें। लेकिन आपके पर्सन का दैन टू ना ध्यान उनमें लगता नहीं है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और इस पर्सन का ध्यान यहाँ पे है, और सेम कॉमन चीज है, ये पर्सन कहीं और देख रहा है, ये हॉर्स इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, इट्स मीन्स कि थर्ड पार्टी का ध्यान तो आपके पर्सन के ऊपर है, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी के ऊपर है नहीं। ठीक है, और उनका ना बहुत दिल करता है कि ट्रैवल करके आपके पास आए, लेकिन वो खुद से ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि आना तो उनका मन तो कहता है जाओ। ठीक है, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका जो माइंड है वो अलाउड नहीं करता है। हो सकता है उनके बच्चे हो, उनकी फैमिली हो, इकट्ठा रहते हैं सब लोग। ठीक है, पेरेंट्स होंगे, सब कुछ होंगे, तो वहाँ पे भी उनका जो है मन नहीं लगता है और आने का भी मन करता है। तो काफ़ी जगलमेंट वाली उनका जो है एनर्जी है। देखिए आप सोच के देखिए उस पर्सन की हालत कैसी होगी अगर वो आना भी चाहते हैं लेकिन आ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है उनका हालत होगा, सिचुएशन होगा, आप खुद सोचिए। और फेमिनाइन को ना बहुत अच्छा लगता है जब कार रीडिंग में ऐसा आएगा कि पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, उनका बहुत ब्लॉकेजेस है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फेमिनाइन, ये एक दुख भरी बात है कि वो आपका ही काउंटर पार्ट है, आपका ही हिस्सा है। ठीक है, हाफ सोल है आपका। अगर वो वहाँ पे तकलीफ में है तो आप यहाँ पे इंजॉय कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई दूसरा पर्सन नहीं है, वो आपका ही हिस्सा है। ठीक है फेमिनाइन, तो ये इमैच्योरिटी के साथ आप डील करना छोड़ दीजिए। जो अभी अभी आए हैं इस चैनल पे उनके लिए बता रही हूँ मैं। अगर वो सफर कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकता है, आप मिरर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। मैं डेली बोलती हूँ आपको, सिद्ध कुंजिका, बजरंग बाण एंड कवच, इससे आपको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है फेमिनाइन, आपके पर्सन जो है दिन में एक प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्शन तो क्या बोलना है, सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लीन करना है। बोलना है कि मेरे पर्सन का और फैमिली में सबका बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा क्लीन कीजिए। कवच सुनना है अपने इस इष्ट देवता का। ठीक है, कवच से क्या होता है, सबको कवच मिलता है। जैसे कि मेरे पर्सन के बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा को में कुछ भी निगेटिविटी होगी तो उसे जलाकर भस्म करिए और एक कवच दीजिए, सबका फैमिली में सबका बोलना है। और लास्ट में बजरंग बाण करना है। बजरंग बाण से बोलना है कि मेरे और मेरे पर्सन का और जितने भी आपके लोग होंगे सबके बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा को का ऑरा लॉक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको दिन में एक बार तो अपने पर्सन के लिए करना है, अपने आप के लिए और घर के लिए। 2 बार करते हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो करना ही होगा आपको। ठीक है, तो ये है, और इस कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। इसके साथ ही साथ मुझे कुछ बहुत सारे जो है डाउनलोड हुए थे, अभी पता नहीं कितने याद है मुझे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होती है, लेकिन जब टाइम आता है तो मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाता है मेरा, फिर वीडियो हो जाएगा ना, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर याद आएगा कि हाँ मुझे ये बताना था। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये कार्ड तीसरी बार रिपीट हुआ है।
आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि जो कार्ड्स आप क्लैरिफाई करते हो वो क्यों वापस लेते हो डेक में। तो देखिए जिस कार्ड के एनर्जी, सपोज इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 2-3 कार्ड्स लेती हूँ ना, तो वो सारे कार्ड्स में रख दूंगी, ठीक है, लेकिन ये कार्ड साइड में रखती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन कार्ड है इसीलिए। तो ये अभी ये मेन कार्ड आया है, ठीक है, तो इसे क्लैरिफाई करेंगे। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सेम एनर्जी आई है इमैच्योरिटी वाली। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ द फूल की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द सन की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ये एनर्जी जो है ना, ये स्टार्टिंग में जो लोग हैं अभी अभी अवेकन हुए हैं, अभी अभी उनको पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उनके लिए, ठीक है। तो देखिए आपके जो पर्सन है ना काफी इमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, जैसे कि उसे इंपॉर्टेंट देना, उसके साथ सेलिब्रेशन करना, उनके साथ सारी चीजें सेलिब्रेट होती है, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन उनका जो है अवेकनिंग नहीं हुआ है फेमिनाइन, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग के फेज में हैं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो इनर वर्क भी नहीं करते हैं, उनके लिए है। तो आपके पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपके पास मतलब कि आप उनको अट्रैक्टेड नहीं लगते हो अभी फिलहाल। जो है वो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जो है टेम्पररी है। कुछ दिनों के बाद उनका ये सिचुएशन होने वाला है, द हार्मिट मोड में वो चले जाएंगे, जहाँ पर वो काफ़ी नर्वस फील कर सकते हैं, काफ़ी डाउन फील कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको एनर्जी नहीं मिलती है, फेमिनाइन एनर्जी मिलती है आपसे, ठीक है। अगर आप इनर वर्क करते हो ना, तब आपके पर्सन वहाँ पे बैलेंस होते हैं। तो आपको जो है बैलेंस, आपको जो है खुद को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को चेंज करिए, एक शेड्यूल बनाइए, वहाँ पे क्या करना है, जल्दी उठना है मॉर्निंग में, उसके बाद क्या करना है, सब कुछ शेड्यूल बनाइए फेमिनाइन जो इनर वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। और देखिए कि आपको कौन सा रास्ता बेटर लगता है। 2 रास्ते हैं फेमिनाइन इनर वर्क करने के, एक है मेडिटेशन, ध्यान करना। अगर ध्यान किसी को सूट नहीं होता है तो वो मंत्र जाप और चैंटिंग से, नाम जप से और पाठ जो होता है पढ़ के, उससे भी करके बैलेंस हो सकते हैं। 2 रास्ते होते हैं इनर वर्क के। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ उस रास्ते से चलना है फेमिनाइन, ओके। तो आपके पर्सन फिलहाल आपके पास नहीं आने वाले, आपका यूनियन होने के लिए बहुत टाइम है, आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। तो अपने आप से यूनियन करिए, अपने पर्सन डिवाइन से यूनियन करिए। डिवाइन सबसे बेस्ट, सबसे मेन रोल जो है डिवाइन का है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज लेती हूँ, इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, इसको रख देते हैं, इसे वापस करते हैं। तो देखिए फेमिनाइन, थोड़ा सा मैं टाइम लेके आपको बता रही हूँ। देखिए एक मेंटोर, एक गाइडेंस, एक गुरु, ठीक है, कोई भी कितना भी सगा हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड ही गाइडेंस आपको देगा, लिमिटेड ही बताएगा कि इसका ये अर्थ है, ऐसा करो वैसा करो, इस रास्ते से जाओ, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। ये एक बोलेगा, बताएगा, कितना भी चैरिटी करने वाला हो, कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो एक हद तक बताएगा। लेकिन जो अपने डिवाइन होते हैं ना, जो अपने भगवान होते हैं, इष्ट देवता, वो आपको पल पल की खबर देते हैं, आपके जर्नी की, आपके जिंदगी की, 24/7 आपके साथ अटैच्ड होते हैं। वो बैठे ही होते हैं कि आप कब आओ और मुझसे बात करो, कब कम्युनिकेट करो। वो भी जिस तरीके से हम रोते हैं ना, तो आपके भगवान भी रोते हैं जब आपको दुख दर्द होता है, ठीक है। तो आपको किसी पर्सन से ज्यादा अपने भगवान को इंपॉर्टेंस देना है, किसी मेंटोर से, किसी गाइडेंस से, किसी गुरु से ज्यादा अपने भगवान को इंपॉर्टेंस देना है। जो दुखड़ा आप किसी पर्सन के सामने रोते हो ना, वही दुखड़ा आप अपने इष्ट देवता के सामने रोइए, उनको बताइए क्या हो रहा है आपके साथ, उनको दुख दर्द शेयर करिए, ठीक है। उनको सब कुछ मान के चलिए, उनको मेंटोर मान के चलिए, वो आपको गाइड करेंगे, पल पल की खबर आपको देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अगर आपको एक पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप परीक्षा में हैं, ठीक है, आप बहुत स्टडी करते हो लेकिन दूसरा ही क्वेश्चन आ जाता है, आप दूसरे दिन पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो, बहुत स्टडी करते हो, दूसरा ही क्वेश्चन आ जाता है, ये हर बार होता है आपके साथ, ठीक है, कंटिन्यू लगा रखा है यही। तो आप इसके लिए भगवान के पास बोलिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप क्या कर रहे हो ये, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ वो तो आता ही नहीं है, दूसरा ही आ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन आना है तो वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में लाइए कि इसका स्टडी करो। आप लड़ सकते हो अपने भगवान के साथ, ठीक है। आप उनको अग्रेशन में बात कर सकते हो, जैसे आप अपने मम्मा से करते हो, पापा से करते हो, फैमिली में जिस तरीके से आपका रिलेशन है, आप उनके साथ भी उसी तरीके से रिलेशन बनाइए, ठीक है। ये बात मुझे जो है समझ में आई है, जो मुझे समझ आती है वही मैं आपको बताती हूँ। अगर आप भगवान को उस तरीके से कनेक्शन बनाते हो ना, तो उसी तरीके से आंसर आपको मिलता है, कहीं से भी मिलेगा, किसी वीडियो में मिलेगा, टैरोट कार्ड में मिलेगा, किसी न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ मिलेगा,
ठीक है, कि क्यों हो रहा है आपके साथ। आप पूछ के तो देखिए अपने भगवान से। और कैसे पूछना है, किसी किसी को पता ही नहीं है कि किस तरीके से पूछना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तभी आपका रिलेशन बिल्ड होगा अपने इष्ट देवता के साथ। अभी मैं हाल ही फिलहाल का बात करूँ आपको, तो देखिए मेरी मम्मा के पास मैं गई थी, 3D की मम्मा जो है, उनके घर गई थी मैं। और वहाँ पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था, एनर्जी बहुत डाउन हो रही थी, ऑरा बहुत वीक हो चुका था मेरा, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे तो मेरी जो 5D की मम्मा है, काली माँ, उनकी तस्वीर नहीं है, ना फोटो है, कुछ है, ठीक है, मतलब है उनका दूसरा रूप का जो है, मतलब काली माँ ही है, लेकिन दूसरा जो रूप होता है उसे हम रेणुका माता बोलते हैं। अपना जो कुल देवत है हमारे मम्मा के घर, जो मेरा मायका है वहाँ पे, तो वो भी काली माँ का ही रूप है। तो वहाँ पे भी मैं उनको भी मम्मा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं बेडरूम में चली गई और मैंने मम्मी से बहुत झगड़ा किया। मेरी जत्थे ने बोला कि ये क्या हो रहा है, इतना हो रहा, क्यों कमज़ोर हो रहा है, मैं क्यों आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ऐसा लाइक आप मुझे पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है, इस बात का प्रूफ है ये कि आप मुझे हेल्प ही नहीं करते हो, ठीक है। और ऐसे बोल के मैं बहुत रोने लगी थी और फिर मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद जब मैं उठी ना, तब एक वीडियो आया मेरे सामने, ठीक है। उस वीडियो में जो है हीलिंग भेज रहे थे, तो वो हीलिंग लेने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा, इतनी पॉजिटिव लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव। और उसी वक्त मुझे जो है कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मैं जो बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं रीच होता है, कहीं ना कहीं मेरी मम्मा सुनती है, ठीक है। तब मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आई कि नहीं, मैं जितना प्यार करती हूँ मेरी मम्मा भी उतना ही प्यार करती है। मुझे अभी भी ना इतना ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे बॉडी के ऊपर, ऐसा लग रहा है मेरी मम्मा सुन रही है। तो इस तरीके से जो है बॉन्डिंग बनाइए, ठीक है। फेमिनाइन, किसी पर्सन को मत बताइए अपना प्रॉब्लम, किसी को मत दुखड़ा सुनाइए, कोई नहीं आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। 3D वर्ल्ड में जो सपोर्ट करेगा आपके इष्ट देवता है, आपके भगवान है, ठीक है, डिवाइन है, जो कि आपको जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किसी के लिए तो था, आप अपना बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलिकाय नमः। ठीक है, ये आना चाहते हैं, देखिए फेमिनाइन, ये फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, आपके पर्सन आना चाहते हैं डेफिनेटली। जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ट्रिगर्स, बहुत झगड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ओके। और डेफिनेटली आपके पास दौड़े दौड़े आना चाहते हैं। ओम क्रीम कलिकाय नमः। पर्सन की क्या गारंटी एनर्जी है माँ, क्रीम कलिकाय नमः, ओके। डेथ, पुराने पैटर्न का कुछ डेथ हो रहा है मम्मा, यहाँ पे बताइए कि डेथ की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओके। OMG, देखिए टॉवर का कार्ड डेथ के साथ, ये कोई नॉर्मल सा कार्ड है नहीं, ठीक है। इस कार्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। डेथ के साथ टॉवर की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, एक कार्ड आ गया है, ओके। मनी ब्लॉकेज, सेलिब्रेशन, ओके। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, ओके। तो देखिए इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है कि थर्ड पर्सन के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपके पर्सन जो है आपके पास डेफिनेटली दौड़े दौड़े आना चाहते हैं। और ये डबल रिपीट में एनर्जी आई है, इट्स मीन कि इट्स कन्फर्म, ओके। और देखिए आपके पर्सन के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, ओके। मनी ब्लॉकेज थे और कुछ हेल्थ इशू भी होंगे, छोटे मोटे हो सकते हैं, इस तरीके से ब्लॉकेज थे। और एक ब्लॉकेज हो सकता है कंजूसी का, ठीक है। कंजूसी का भी मतलब जहाँ पे देना चाहिए वहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। जहाँ खर्चा करना चाहिए वहाँ पे नहीं करेंगे, इस तरीके से किसी किसी पर्सन में ब्लॉकेजेस रहे होंगे। वो ब्लॉकेजेस जो है क्लियर हो रहे हैं फेमिनाइन, ठीक है। मनी ब्लॉकेज भी कुछ हद तक क्लियर हो रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में जो है कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ होना, कहीं थोड़ा सा छोटा मोटा सक्सेस होना, ठीक है। कुछ अच्छी खबर आना, ठीक है। हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होना। हेल्थ वाइज कैसे होता है पता है, मतलब कि उनको कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। पेट गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा पहले मतलब कि आप बबल फेज में कैसे थे, वहाँ पे ना आपके पर्सन बहुत क्यूट लगते होंगे, लेकिन अभी के जो एनर्जी रही होगी ना कुछ सेपरेशन के बाद, तब आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छे नहीं, बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव लगते होंगे और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन अभी जो है उसका जो है इशू भी कुछ हद तक सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और अच्छे से आपके चक्रास अगर हील होते हैं ना, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं असलियत में भी। जब आपका यूनियन होगा ना तब आप देखना। और ये कोई कहीं सुनी बातें है नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बातें हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे जो पर्सन है उनका पहले पिंपल्स का बहुत इशू था, पिंपल्स आते थे उनको, ठीक है। लेकिन अभी वो सारा क्लियर हो चुका है, अभी उनको पिंपल्स नहीं आते हैं। अभी देखिए डेथ का कार्ड ये बोल रहा है ना कि उनके जो पुराने पैटर्न्स थे, मतलब कि जो उनको ईगो था, उनमें जो कुछ
कंजूसी का ब्लॉकेज हो सकता है, उनमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ पैटर्न से उसका दी एंड हो रहा है और आपके पर्सन एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक न्यू पर्सनैलिटी बन सकते हैं आपकी एनर्जी की वजह से फेमिनिन, ठीक है। तो ये कोई कहीं से सुनी बातें है नहीं। इनर वर्क के पहले मेरे पर्सन कुछ अलग थे, इनर वर्क के बाद मेरे पर्सन अलग हो चुके हैं, काफी ज्यादा पोलाइट हो चुके हैं। देखिए क्या होता है ना, आपके जो पर्सन होते हैं ना 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं, मनी माइंडेड होना लेकिन पैसे ना मिलना, ठीक है। उसके बाद इमोशनल बिल्कुल ना होना, इगोइस्टिक होना, ठीक है, ये होता है। तो देखिए क्या होता है ना, जो मस्कुलाइन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं और जो फेमिनाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा भक्तिभाव होता है, ठीक है। तो इसे दोनों को बैलेंस करना है आपको, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो है 3D वर्ड से भी ऑपरेट करना है, बैलेंस करना है। 3D वर्ड से ऑपरेट करना मतलब क्या करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद को न्यू चीज़ें गिफ्ट करना, जैसे कपड़े ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खुद को खुश कर सकते हो, कॉस्मेटिक चीज़ें खुद के लिए परचेस कर सकते हो। जो फेमिनाइन होती है ना वो क्या करते हैं पता है, वो क्या करती है कि खुद को ध्यान नहीं देगी, वो शॉपिंग नहीं करेगी, वो खुद पर खर्चा नहीं करेगी, वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बैलेंस करिए, थोड़ा भक्तिभाव के साथ, थोड़ा 3D वर्ड से भी ऑपरेट करिए और सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। थोड़ा सा इगोइस्टिक नहीं बनना है लेकिन बाउंड्रीज सेट करनी है अपना, ठीक है। बाउंड्रीज किसके साथ कैसे रहना है, अगर आगे से बहुत सारे लोग आगे से जो है आपको ईगो दिखाते हैं तो उनके साथ बाउंड्रीज सेट करिए। उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना नहीं है और खुद का रिस्पेक्ट करना है और दायरे में रहना है, ठीक है। उस दायरे के अंदर किसी को आने नहीं देना है। फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और इसके पूरा गोल जो है राउंड आपको एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर किसी को इंटर नहीं होने देना है। अगर कोई इंटर होना चाहता है अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो अंदर आता है ना, तो उनके लिए सुना देना है आपको, ठीक है, बोल देना है जो कुछ बोलना है आपको, ठीक है। क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर आपको किसी को इंटर नहीं होने देना है। जहाँ पे आपको कोई गाली देता है, कोई आपका इज्जत निकालता है, कोई आपका ट्रिगर करता है, आपका कोई भी हो, भले वो पेरेंट्स हो, भले ही आपका हस्बैंड हो, कोई डीएम भी हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर आपको कुछ बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो वहाँ पे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, ओके। भगवान के बाद क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, उसके बाद सारी दुनिया, ओके फेमिनाइन। तो ये किसी के लिए तो था, बस आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हो गया, नहीं तो लोग जो है बोर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ डाउनलोड्स हुए हैं और कुछ मैसेजेस है, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस है लोगों के, व्यूवर्स के, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे कि घर का ऑरा कैसे करना है, ठीक है, कैसे बनाना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई तो फेमिनाइन है जो कि खुद का तो ऑरा बना रही है लेकिन घर का ऑरा पे उसका ध्यान है नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, पहले हमें घर का ऑरा कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप जब भी फर्श पोंछते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हो या फिर गोमूत्र डाल सकते हो, ठीक है। गोमूत्र भी कैसा होना चाहिए, जो मार्केट में से लाते हो वो नहीं, उसमें तो कलर होगा, पानी होगा, पता नहीं, लेकिन उसका मुझे इतना इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल गोमूत्र होता है ना वो लेके आइए, ओके। कहीं पे आपका जो है ये होगा, तबेला होगा या फिर कुछ जहाँ पे पालते हैं ना पशु, वो वहां से लेके आइए गोमूत्र, ओके। और वो यूज करिए घर में, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, एक लाइक बूंद डालना है और घर में पोछा लगाइए, ठीक है। उस जैसे कि आप डेटॉल डालते हो और कुछ लिक्विड डालते हो, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल के पूरा घर आप फर्श पोंछ सकते हो, या फिर गोमूत्र नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा नमक डालिए और पोंछ लेना, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो मेन डोर होता है ना, मेन डोर, उसे आप अच्छे से पोंछ लेना, ओके। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऑरा बनता है घर का। जो निगेटिविटी होती है ये फर्श पे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पैरों से चलते हैं बाहर, ठीक है, और हम शूज़ वेयर करते हैं, राइट, फुटवेयर वेयर करते हैं, तो वो क्या हम डेली वॉश करते हैं, नहीं, हम कहाँ घूम कर आते हैं, हम बाहर जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं सैंडल, फिर बाहर कहीं घूमते हैं, तो पैरों के थ्रू बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है। तो जो फर्श है ना उस पर आप अच्छे से वॉश करना, वॉश मतलब कि पोंछ लेना, ठीक है, फर्श को नमक से या गोमूत्र से, ओके। उसके बाद आप मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, जब पूजा का टाइम होता है ना, उस टाइम आप जो ये गोबर का, जो इसे क्या बोलते हैं, इसे गोबर का वो सूखा हुआ होता है ना, ये देखिए मेरे पास है, ये मैंने अमेजोन से लिया है और ये काफ़ी कम रेट में आता है, चीप में आएगा, मतलब 140 में आ जाएगा, काफ़ी बड़े, मतलब 10-15 पीसेस तो होते हैं ऐसे, ठीक है। ये गोबर का उपला बोलते हैं इसे। तो ये आप सर्च करिए, अमेजोन पे आ जाता है और ये आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब कि इसका कुछ स्मेल भी नहीं आता है और अच्छे से स्टोर हो जाता है, ठीक है, गंदा भी नहीं लगेगा आपको। तो ये उपला जो है इवनिंग में आप इसका धूप करके जो है घर में घुमा सकते हैं, ठीक है। और इसे अग्यारी भी कर सकते हैं, लेकिन अग्यारी जो है कुछ अलग चीज़ है, कभी और दिन एक्सप्लेन करूंगी मैं उसका क्या उपयोग है और कैसे क्या। तो ये इसे आप जलाइए,
कैसे जलाना है, गैस पे पकड़ना है और कुछ देर बाद जो है उसे बंद कर देना है। तो यहाँ से धूप आएगा, मतलब कि इसका जो है इस पे आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, फायर नहीं पकड़ेगा, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं आएगा, ठीक है। वही धुआं जो है घर के ऑरा को क्लीन करता है। ओके, ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए, ये मैंने अमेजोन से अभी अभी मंगवाया है, काफ़ी बड़ा पैकेट है। इतना बड़ा पैकेट 140 रुपीज़ में आ जाता है, 10-15 पीसेस आराम से इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये मैं कभी कभार करती हूँ, जैसे कि हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में 1-2 बार, इस तरीके से, ठीक है। इससे घर का ऑरा बनता है। उसके बाद आप घर में जो है गंगा जल गोमूत्र छिड़क सकते हो पूरे घर में। और कुछ चीज़ देखिए, जब आप जो हमारे भगवान होते हैं, इष्ट देवता की जो मूर्त होती है, उसको आप स्नान करते हो, जैसे कि अभिषेक करते हो, ठीक है। तो अभिषेक करने के बाद जो जल होता है ना, जल, उसे चरणामृत कहते हैं, ठीक है। चरणामृत कई सारे लोग पीते भी हैं, ठीक है। इसके कई सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि आपका एनर्जी फ्लो बढ़ेगा, आप पॉजिटिव रहोगे। बहुत बहुत इसका जो है उपयोग है, वो अलग टॉपिक है। तो ये चरणामृत भी आप पूरे घर में छिड़क सकते हो। इससे भी काफ़ी अच्छा आपको ऑरा मिलता है, घर का ऑरा बनता है। और वो जो पानी है ना, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा दोष लगेगा। पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। जो मूर्ति को आप अभिषेक करते हो ना, उस पानी का बोल रही हूँ मैं। पानी से भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो उससे जो है घर का ऑरा अच्छा बनता है। और अगर कुछ नहीं है आपके पास, तो आप गोमूत्र या फिर गंगा जल से भी घर पे छिड़क के ऑरा बना सकते हो, ठीक है। 2 टाइम करिए, मॉर्निंग में, नाइट में। देखिए, स्टार्टिंग में काफ़ी आपको इफेक्ट होता है घर का ऑरा बनाने के लिए, लेकिन एक बार आपका ऑरा बन जाता है, आपका और आपके घर का, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, लाइक महीने में एक बार, तब भी चल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, क्योंकि हम ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली में है, पहली दूसरी में है, ठीक है, एडवांस नहीं गए हैं, तो थोड़ा ये होता है, बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो इससे घर का ऑरा बनता है। घर में जब भजन कीर्तन लगाते हो, दोनों टाइम कुछ करते हो, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड लगाते हो, तो उससे भी घर का ऑरा काफ़ी अच्छा बनता है, ठीक है। इससे क्या होता है, घर में आप इंटर होते हो ना, तो आपको शांत लगेगा और आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं काफ़ी अच्छे से रहेंगे, ट्रिगर नहीं करेंगे, झगड़ा, बेफिजूल का झगड़ा नहीं होगा घर में। ओके, तो इससे काफ़ी जो है मन का जो पीस है ना, वो भंग हो जाता है, अशांत हो जाता है। अगर घर के ही लोग अपने ही लोग ट्रिगर करेंगे, अपने ही लोग चिल्लाएंगे, तो अब हमें क्या लगता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें जो होता है ना, ये ऑरा वीकनेस के लिए की वजह से होता है। जैसे बाहर से कोई निगेटिविटी पैरों के चल कर आएगी, फिर वो जो है इन्फ्लुएंस होगा, काफ़ी गंदा काम हो जाएगा। फिर उस तरीके से जो है ऑरा बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो करिए। इतना भी करोगे आप रेगुलर बेस पे तो काफ़ी अच्छा होगा। और कुछ चीज़ें होगी तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी इसी चैनल पे, जैसे ही ध्यान आएगा, ठीक है। तो ये मुझे चैनल हुआ था, ये बताना, ठीक है। 2-3 दिनों से हो रहा है ये मुझे चैनल। और कुछ बताओ तो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए, एंसेस्टर कर्स को अगर आप हील कर रहे हो खुद से, ठीक है, तो वो कुछ लोगों पर काम करेगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है कि आपके एंसेस्टर को कैद करके रखा हो, तो वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आप उस चीज़ को छेड़खानी मत करिए। मैं तो कहूँगी कि एंसेस्टर कर्स खुद से हील करने मत जाइए, ठीक है। मैं पहले बोल रही थी कि खुद से करिए, लेकिन मुझे डाउनलोड्स भी हो रहे हैं इस बात के कि ना करना है, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, उनको आपके डिवाइन ने, आपके भगवान ने खुद ने बोला होगा कि करिए, इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो मत करिए, ओके। खुद से मत करना। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ क्या रीज़न है। देखिए, नॉर्मल सा एंसेस्टर कर्स होगा ना, सिंपल सा, जहाँ पे सिर्फ आपके नाराज है पितरज जो है आपके नाराज है आपसे, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, उनको खाना नहीं देते हो, कभी याद नहीं करते हो, नॉर्मल सा है, ठीक है। तो उनको आप मना सकते हो इजीली, ठीक है, बजरंग बाण करके। लेकिन जो पितरज किसी के चंगुल में है, किसी के एनर्जी, बैड एनर्जी के अंडर है, ठीक है, उनको आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसके लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो काम करता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ा सा जो है काफ़ी ज़्यादा मन में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि ये किसी को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खुद से हील करना मत करना। नॉर्मल सी प्रैक्टिसेस करिए, जैसे कि खाना ऊपर कर सकते हो, उनके नाम का दिया लगा सकते हो, उनके लिए कुछ पाठ कर सकते हो, जैसे कि पाठ मतलब कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हो, ठीक है। ओम स्वधा मंत्र का जाप कर सकते हो, नॉर्मल सा। लेकिन जो मैंने बोला था 11 बार 11 दिनों तक, वो मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है, ये कौन कर सकता है स्पिरिचुअल बातें, जिनका कुंडलिनी अवेकन है, ठीक है। ये मुझे बात आज मॉर्निंग में ही पता चली जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। जो लोग कुंडलिनी अवेकन है, जिनका कुंडलिनी काफ़ी स्ट्रांग है, जिनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है, वो लोग ये स्पिरिचुअल बातें कर सकते हैं, ठीक है। जिनका ऑरा बहुत मजबूत है, काफ़ी लेयर्स है ऑरा के, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। ऑरा स्कैन करने के बाद पता चलता है कि ऑरा कितना मजबूत है, ओके। ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो उन्हीं को करना चाहिए,
ठीक है, जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो कंप्लीट करिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी तरफ आई है, वो चीज़ आपने सुनी है और आपने स्टार्ट की है, इट्स मीन्स कि वो आप कर सकते हो। जिनकी तरफ नहीं आई है, अभी अभी चीज़ें पता चली है, वो मत करना। वो क्या कर सकते हैं एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए? फर्स्ट तो आप कार्ड रीडिंग करिए कि आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, आपके पितर कितना दोष है आप पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोष होगा ना तो ये तो नॉर्मल से पता चल जाएगा आपको, जैसे कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, मनी ब्लॉकेज होगा, पैसा आएगा फिर भी नहीं रुकेगा, हेल्थ इशू होगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें होंगी। तो आप अगर इन सारी चीज़ों में से गो थ्रू कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि काफ़ी स्ट्रांग है आपका पितृदोष, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग है। घर में लड़ाई झगड़ा होना, पैसा ना आना, रुकना नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाके खर्च हो जाना, अगर कहाँ से आता है ना तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है अगर पितृदोष होगा तो, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक प्रॉपर रीडिंग करिए, उसके बाद कोई हीलर होगा, मैं किसी को जानती हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऑरा बहुत वीक है। अभी अभी मैंने इस जर्नी में जो है स्टार्टअप किया है, मेरा ऑरा वीक है। और ऑरा कैसे बनता है पता है? और ऑरा का मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे डाउनलोड्स हुए थे और इसके बारे में थोड़ा मुझे बताना है। डाउनलोड्स मतलब कि मुझे इसका बताया गया था कि हाँ क्या ये एंसेस्टर कर्स का, तो ये ऑरा का भी इसमें आया है, तो इसका मैं बता देती हूँ। अगर आप 10,000 बार काली माता का मंत्र चांट करते हो तब आपका ऑरा में अगर कोई नेगेटिविटी होगा वो फ्लश ऑफ होगा, ठीक है। आपको सुरक्षा महसूस होगा, कुछ कवच महसूस होगा। 10,000 बार मंत्र अगर आपका कंप्लीट होता है, डेली बेसिस पे अगर आप बोलते हो और वो 10,000 बार कंप्लीट होगा, जैसे कि ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, तो आपका कहीं ना कहीं एक सुरक्षा लगेगा, एक आपको कवच लगेगा। आप उसके बाद ऑरा लॉक कर सकते हो, जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, इसे हम ओम क्रीम कालकाय नमः पूरा घुमा के ऐसा सर से घुमाकर ऑरा लॉक करते हैं ना मंत्रा बोल के। 10,000 बार कंप्लीट होने के बाद तब आपका ऑरा अच्छे से लॉक होगा, कुछ इंटर नहीं होगा। उसके बाद नकारात्मकता जो होती है वो जड़ से जल जाएगी, ठीक है, जड़ से जलकर भस्म हो जाती है 10,000 बार कंप्लीट होता है। तो मैंने तो इस फील्ड में आके जो है 1 साल हो चुका है, और 1 साल मतलब कि चैनल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, 6 महीने हुए हैं, और मैं मेडिटेशन एक 1.5 साल से कर रही हूँ, ठीक है। 1 ही साल हुआ है, सिर्फ 1.5 साल बोल सकते हैं। तो मेरा ऑरा जो है इतना ज़्यादा एडवांस है नहीं, इतना ज़्यादा एडवांस, ठीक है। तो मैं कुंडलिनी अवेकनिंग, देखिए कार रीडिंग किससे होती है पता है? कुंडलिनी के वजह से हो सकती है कार रीडिंग, ठीक है। तो ये भी नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए कोई कुछ भी स्टार्ट करता है सोल पर्पस के लिए, लेकिन इसमें कुछ बातें भी ज़रूरी होती है जो कि आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हाँ, तो मैं डेली बेसिस पे जो है ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, मेरा तो मन में ये चलता ही रहता है जब भी मुझे टाइम मिले। तो 10,000 बार तो हो गया होगा शायद, मैं कोई काउंटिंग नहीं करती हूँ, और ये काउंटिंग करना भी नहीं चाहिए, जब होना होगा तब हो जाता है, जब डिवाइन टाइम आता है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं लव चिट्स में क्या आता है। ओके, किसी को रीडिंग लेनी होगी कार रीडिंग तो आप पर्सनल बुक कर सकते हैं, और एक गाना जो है चैनल हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं लव चिट्स में क्या आता है। डियर टू डीएम, क्या तुम उसके साथ खुश हो? आप मतलब कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो सोच रही है कि मस्कुलिन जो है थर्ड पार्टी के साथ खुश है या फिर नहीं है। ये तो रीडिंग में आया था कि आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश है नहीं उनके साथ, ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। और जो स्टार्टिंग फेज में है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। वो सिर्फ लेना जानती है और तुम देना जानती हो। यस, ये आया था कि आपके पर्सन को जो है क्लैरिफिकेशन आया है कि आप में और उनमें कितना फ़र्क है थर्ड पार्टी में। ओके, खुद को बैलेंस करो। कोई तो फेमिनाइन है जो कि बैलेंस है नहीं, ठीक है, उनको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ? आपके पर्सन बोल रहे हैं क्या आपको वो याद भी है, जो कांटेक्ट में नहीं है, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए, ठीक है। तो एक चैनल गाना है वो मैं सुना देती हूँ आपको। ये गाना बार बार मुझे जो है रिपीट आ रहा था। न कसमें हैं न रस्में हैं, न शिकवे हैं न वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसे मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। ये गाना आपके लिए चैनल सॉन्ग है, ठीक है, आप सुन लेना आपके पर्सन की तरफ से। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो बुक कीजिएगा 1111 फॉर जर्नी कन्फर्म, 1-2-11 फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और गाइडेंस के कुछ अलग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालकाय नमः, बाय बाय।